हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, ये वीडियो 1 अगस्त 2022 तक अपडेटेड है और इस वीडियो में आज हम टॉप 30 MCQ को फुल डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ पर करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है से हम एकदम बिल्कुल नए अपॉइंट हुए व्यक्तियों को यहाँ पर देखने वाले हैं और ये वीडियो आपका 1 अगस्त तक यहाँ पर अपडेट है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नकुल जैन। ठीक है, नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड का CEO नियुक्त किया गया है। आप इन्हें देख सकते हैं स्क्रीन में, ये है नकुल जैन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी कवर कर लेते हैं। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की मूल इकाई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकारी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं पेटीएम की। ये ब्लैक बॉक्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेटीएम इसकी स्थापना हुई अगस्त 2010 में और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा विनायक पाई। ठीक है, विनायक पाई देख सकते हैं आप इनको। विनायक पाई ये टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं इसको भी। टाटा प्रोजेक्ट ने विनायक पाई को प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में बताया है कि पाई ने विनायक देश पांडे विनायक देश पांडे की जगह इन्होंने ली है। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सैफ अहमद। ठीक है, ऑप्शन डी सैफ अहमद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनसे, सैफ अहमद से। और ये है सैफ अहमद, इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद सैफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप नीला वाला ये जो बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। ये मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान CEO हैं थियरी बेइल। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन बी में नाम नजर आ रहा होगा। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1924 में पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन ONGC लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। ONGC लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, तो सही आंसर हो जाएगा राजश्री गुप्ता। ठीक है, राजश्री गुप्ता, इनको देख सकते हैं आप, ये हैं राजश्री गुप्ता। यही ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC की विदेश निवेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड ने नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजश्री गुप्ता को नियुक्त किया है और इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। किसका? आलोक गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया है। किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयंती प्रसाद। ठीक है, जयंती प्रसाद। देखिए, केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है,
बात कर लेते हैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1 अक्टूबर 2016 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और देखिए ये मूल विभाग है किसका, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का मूल विभाग है ये। और वर्तमान में यदि हम बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष की, यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं रवि मित्तल। कौन है, रवि मित्तल। किसे रतन इंडिया पावर का एमडी नियुक्त किया गया है, आप आंसर लगा सकते हैं। किसे रतन इंडिया पावर का एमडी नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश गुप्ता को। किसे, ब्रजेश गुप्ता को। ये हैं ब्रजेश गुप्ता और इन्हीं को रतन इंडिया पावर का एमडी नियुक्त किया गया है। कौन है ये दोस्तों और क्या है ये कंपनी, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसे देखते हैं। रतन इंडिया पावर एक निजी बिजली उत्पादन कंपनी है जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक में प्रत्येक स्थान पर 1350 मेगावाट में कुल 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है। ठीक है। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि बात कर रहा है यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। देखिए अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं यूपीएससी का सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज शुक्ला को। ठीक है, राज शुक्ला को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं देखिए इनके बारे में। राज शुक्ला सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं राज शुक्ला, और इनको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान अध्यक्ष का नाम है मनोज सोनी। ऑप्शन डी में जो नाम है ये यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। किसने बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है, राइट आंसर हो जाएगा विनीत सरन। ठीक है, विनीत सरन। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये विनीत सरन, और इन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। उन्होंने डीके जैन का स्थान लिया है। ऑप्शन डी में जो नाम आपको नजर आ रहा है डीके जैन का इन्होंने स्थान लिया है। किसने, विनीत सरन ने। देखिए बीसीसीआई की यहाँ पर बात हो रही है तो बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। तो देखिए बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव हैं जय शाह। मुख्यालय की बात कर ले तो मुंबई में है और स्थापना हुई दिसंबर 1928 में। किसने खादी ग्रामोदय आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आने वाले समय में ये आपके लिए। तो देखिए ये पद संभाला है मनोज कुमार ने। ठीक है, खादी और ग्रामोदय आयोग में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पद उन्नत किया गया है। खादी ग्रामोदय आयोग इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1956 में। और बात कर लेते हैं मुख्यालय की, तो मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ कौन बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ तो ये बन गए हैं आशीष कुमार चौहान। ये हैं दोस्तों आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। इन्होंने विक्रम ली मय का स्थान लिया है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना हुई 1992 में। कौन आरईसी लिमिटेड के निदेशक तकनीकी की बात कर रहा है बने हैं। देखिए आरईसी इसके बारे में हम जानेंगे क्या है ये कंपनी। तो ये बन गए हैं बीके सिंह। ठीक है, बीके सिंह ने आरईसी लिमिटेड के निदेशक तकनीक के रूप में कार्यभार संभाला है। क्या है ये कंपनी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ देख लीजिए, आरईसी लिमिटेड पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भारत के बिजली क्षेत्र में एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है। ये बांग्लादेश सरकार ने किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्फिजुर रहमान। ठीक है, मुस्फिजुर रहमान आप देख सकते हैं स्क्रीन में। वे नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। किसका, मोहम्मद इमरान का ये स्थान लेंगे। और ये बांग्लादेश सरकार ने भारत में बांग्लादेश का इन्हें अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। किसने करुण वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है।
सही आंसर है मीना हेमचंद्र को। ठीक है। निजी क्षेत्र की ऋणदाता करूर वैश्य बैंक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र की नियुक्ति को 3 साल के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेका फोर्ब्स के प्रमुख कौन बन गए हैं। क्वेश्चन है यूरेका फोर्ब्स के प्रमुख कौन बन गए हैं। आंसर है प्रतीक पोटा। ये है प्रतीक पोटा। ठीक है, ऑप्शन डी प्रतीक पोटा। देखिए प्रतीक पोटा को पीई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी में से एक यूरेका फोर्ब्स को चलाने के लिए नियुक्त किया है। प्रतीक पोटा यूरेका फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा रेलवे के स्टूडेंट के लिए। देखिए रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसका चयन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार। ठीक है, संजय कुमार, ऑप्शन बी संजय कुमार। ये है संजय कुमार। सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया है। अगला क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी मिली है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना हुई 1957 में और इसका मुख्यालय गोवा में है। किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। इन्हें देख सकते हैं आप स्क्रीन में। देखिए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना इसकी हुई 12 फरवरी 2016 में। ठीक है, और मुख्यालय यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा आर के गुप्ता को। ठीक है, आर के गुप्ता को देख सकते हैं आप इनको। ये है आर के गुप्ता। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक अध्यादेश में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और उन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। बात कर लेते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो ये वर्तमान समय में है राजीव कुमार। और चुनाव आयुक्त की बात करें तो चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। कौन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा परितोष त्रिपाठी। ठीक है, ऑप्शन बी परितोष त्रिपाठी। निजी गैर जीवन बीमा करता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पारितोष त्रिपाठी को 5 जुलाई से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। उन्होंने पीसी कांडपाल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरंजन दास को। ठीक है, सुरंजन दास। देखिए जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए होगा। बात कर लेते हैं भारतीय विश्वविद्यालय का संघ महासचिव। तो ये हैं वर्तमान में डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल। कौन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा आर दिनेश। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ एक वकालत और व्यापार संघ है जिसका मुख्यालय कार्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसकी स्थापना हुई 1895 में। ठीक है, 1895 में। किसे अवीवा इंडिया
का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा असीत रथ को। आगे बढ़ते हैं। असीत रथ, देखिए अवीवा इंडिया ने असीत रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। रथ अमित मलिक का स्थान लेंगे। किसका? अमित मलिक का स्थान लेंगे। देखिए अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, डावर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके स्थित बीमा समूह अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन है, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर हो जाएगा अभिनेता शाहिद कपूर। ठीक है, अभिनेता शाहिद कपूर को पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी.com ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किसे फैन कोड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रवि शास्त्री। ठीक है, रवि शास्त्री। देखिए भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को फैन कोड एक लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं दोस्तों टी राजा कुमार। ठीक है, टी राजा कुमार, आपने देख सकते हैं ये स्क्रीन में। सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। ऑप्शन बी में जो नाम दिख रहा है आपको, मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करना। स्थापना हुई 1989 में। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? ठीक है, फिर से बढ़ाया गया है, दोबारा से कितना बढ़ाया गया है? तो सही आंसर है 3 महीने। ठीक है, 3 महीने। देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर 3 महीने और बने रहने को लेकर सहमत हो गए हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था। ठीक है, इस फैक्ट को देखिए, ग्रीन लिखा है जो क्या कह रहा है, वेणुगोपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में देश के अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? पहले देखिए इंडिया में था, अब कह रहा है कि किसे बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रणय वर्मा को। ठीक है, वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे विक्रम दोराईस्वामी का स्थान लेंगे। वर्मा भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। देख सकते हैं आप इनको, नितिन गुप्ता जी को। गुप्ता आयकर विभाग के 1986 बैच के एक भारतीय राष्ट्र सेवा अधिकारी हैं। अब बात करेंगे हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो देखिए इसकी स्थापना हुई 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिम्मेदार है किसके लिए? वित्त मंत्रालय के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसे रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हैं सामंत कुमार गोयल। ठीक है, सामंत कुमार गोयल जी को रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रूप में, इनको प्रमुख के रूप में यहाँ दोबारा से नियुक्त किया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने 24 जून को 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया है। अब बात कर लेंगे रॉ की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई 1968 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके संस्थापक हैं RN काओ और इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। ठीक है, तपन कुमार डेका। IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना हुई 1887 में। कब हुई स्थापना? 1887 में।
आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।